हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम जो है वन दरोगा एग्जाम में यानी 19 जुलाई के पहली शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आपके जो है आए हैं अभी तक, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो आज की यहाँ पे जो है क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको जो है एक बात बताना चाहूँगा, अगर आपने जो है मेरे अंतिम 7 दिन के यहाँ पे वीडियोज़ देखे हैं तो आपको यहाँ पे जो है 30 में से ये 25 क्वेश्चन आपको जो है एज इट इज़ मिल जाएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं। जैसे आपका नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन है, कल मैंने जो है आपको यहाँ पे 50 नेशनल पार्क यहाँ पे कराए हुए थे। एक सेशन मैंने यहाँ पे कराया था, लास्ट में नेशनल पार्क और जल संरक्षण से संबंधित आपको जो है एक इंपॉर्टेंट सेशन कराया था। करीब जो है 15-16 मिनट का सेशन है, तो आप जो है उसको जाके जरूर देखिए वहाँ पे, अगर आपका जो है एग्जाम नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसमें जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क जो है आपके भारत में, वो मैंने आपको जो है वहाँ पे दिखाए थे। ठीक है, बताए हुए थे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि पन्ना रिजर्व जो है आपका कहाँ पे है, यानी पन्ना नेशनल पार्क जो है आपका कहाँ पे है। तो ये आपका जो है मध्य प्रदेश में, एमपी में हो जाता है। एक और नेशनल पार्क यहाँ का जो है इंपॉर्टेंट है, वो आपका कान्हा नेशनल पार्क है। ये दो जो है यहाँ के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, जो है लगभग एग्जाम में आते ही आते हैं। ठीक है, अभी शायद जो है कान्हा नेशनल पार्क नहीं आता है, तो आगे आने वाली शिफ्ट में जो है यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। और अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकता है कि जो है सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क जो है कौन से स्टेट में है, तो वो आपका जो है एमपी में हो जाएंगे। ठीक है, जो आपके मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे तीनों चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, और भी नेशनल पार्क इसमें है, तो उनको जो है आप वीडियो एक बार जो है जरूर देख लीजिए, अगर अभी तक आपका एग्जाम नहीं हुआ है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आया है कि अवतल पर रखी हुई, अवतल दर्पण हो गए। ठीक है, अवतल दर्पण पर फोकस पर रखी वस्तु का जो है प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, तो इसका प्रतिबिंब जो है आपका अनंत पे बनता है। ठीक है, अनंत पे बनता है, और इसका जो प्रतिबिंब होता है वो आपका जो है उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा होता है, और जो आपका बड़ा बनेगा। ठीक है, तो जब भी जो है अनंत पे प्रतिबिंब बनता है तो आपका जो है प्रतिबिंब यहाँ पे बड़ा होता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे बात याद रखनी। मैंने आपको जो है बताया था, 2-3 बार मैंने आपको जो है बता दिया है। आप जो है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों जरूर पूछ लीजिए, वहाँ से जो है क्वेश्चन आपके जो है भर भर के आ रहे हैं। अवतल दर्पण हो गया, नेशनल पार्क हो गया, और आपके जो अर्थ समिट वगैरह हो गया, तो वहाँ से जो है क्वेश्चन जो है भर भर के आए हैं। मैंने जो है 2-3 सेशन कराए हुए हैं। कल मैंने जो है करीब 3 सेशन यहाँ पे लिए थे, तो उनमें से जो है काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। नेक्स्ट आता है आपका, विद्युत की इकाई क्या होती है, यानी विद्युत का मात्रक क्या है। ठीक है, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है, विद्युत का मात्रक यार इतना तो आपको जो है पता होना चाहिए। विद्युत का मात्रक जो है आपका एम्पियर होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे भी बन सकता है विद्युत से रिलेटेड। नेक्स्ट आ जाता है सिलिकॉन क्या है। ठीक है, तो मैंने आपको जो है ये भी बताया हुआ था कि आपको जो है सिलिकॉन पढ़ के जाना है। आपको जो है क्या बोलते हैं उसको, रेडियो एक्टिव तत्व हैं जितने उतने जो है पढ़ के जाने हैं। अगर आप जो है सिलिकॉन पढ़ लेते हो, ठीक है, सिलिकॉन तो खैर रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। यहाँ से जो है सिलिकॉन के बारे में पूछा गया था कि सिलिकॉन क्या है, तो सिलिकॉन एक जो है आपकी उपधातु होती है। ठीक है, ना ही ये धातु है ना ही अधातु है, ये आपकी जो है उपधातु होती है। अगर सिलिकॉन की बात करें तो इसको जो है SI से लिखते हैं, और इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका जो है 14 होता है। ठीक है, तो इसका जो परमाणु विन्यास होता है 2, 8, 4, यानी अंतिम कक्षा में जो है 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसको जो है आप डिटेल से पढ़ लीजिए, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन अगली शिफ्ट में भी बनेगा ही बनेगा। मैंने आपको जो है पहले ही बताया हुआ था, सिलिकॉन से आपका क्वेश्चन बनेगा। एक होता है आपका यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम के बारे में आप ढंग से पढ़ लीजिए, यूरेनियम से क्वेश्चन बनेगा। थोरियम के बारे में पढ़ लीजिए, यहाँ से भी जो है आपका जो है भर भर के क्वेश्चन आपका जो है बनेगा। ठीक है, अगला आता है आपका कार्बन का अपर रूप बेसिकली क्या है। ठीक है, तो कार्बन के अपर रूप के बारे में पूछा गया था। एक तो हो गया आपका ग्रेफाइट हो गया, ठीक है, हीरा हो गया, वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि HIV का पूर्ण नाम पूछा गया था, या बीमारी बेसिकली ये पूछा गया था कि ये होता क्या है। ठीक है, यानी कौन किससे होता है, वायरस से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। ठीक है, तो ये आपका जो है HIV किससे होता है, वायरस से होता है। अगर HIV के पूर्ण नाम की बात करें, जो इसका फुल फॉर्म होता है आपका होता है ह्यूमन एमिनो डिफिशियंसी। ठीक है, डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका पूर्ण नाम होता है। ठीक है, आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है आगे भी ये बनेगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता दिखाती है। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन ये आया था कि सबसे अधिक जो है विद्युत ऋणात्मक कौन सा है, कौन सा तत्व है आवर्त सारणी में। तो आवर्त सारणी भी आपको जो है पढ़ के जानी है। जो फ्लोरीन होता है, ये भी मैंने जो है आपको पिछले सेशन में बताया हुआ क्वेश्चन था कि फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता यहाँ पे दर्शाता है। ठीक है, पूरी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व आपके होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, और जो फ्लोरीन है ये किसका तत्व है, ये आपका जो है हेलोजन का होता है। ठीक है, हेलोजन फैमिली से ये बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाथी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी। ये भी मैंने आपको जो है बताया हुआ क्वेश्चन है। ये आपका जो है 1992 में आपका जो है शुरुआत इसकी हुई थी। ठीक है, वैसे तो जो है 1991-92 में शुरू हुई थी, लेकिन इसको जो है पूर्णतः प्रारंभ जो है 1992 में करा गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में जो है आगे भी बन सकता है। और यह जो है आपकी झारखंड में जो है, झारखंड से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट आ जाता है आपका JP का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था, तो यानी गैप का फुल फॉर्म यहाँ पे पूछा गया था। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो जहाँ तक मुझे लगता है इसका यहाँ पे जो है ऑप्शन जो एग्जाम में आया हुआ था, ये आपका था
ये आपका लगता है मुझे ये आपका ऑप्शन, तो इसका था आपका गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, ये इसका इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, जिस प्रकार से आपके जो है एग्जाम में ऑप्शन आए होंगे उसी से आपका हो सकता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन था आपका गंगा एक्शन प्लान। ठीक है, तो जो आपका गंगा एक्शन प्लान की बात करें तो ये आपका जो है 1986 में जो है आपका शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ से बन जाता है, C2H5OH का जो है रासायनिक नाम आपसे पूछा गया था। अगर C2H5OH के रासायनिक नाम की हम यहाँ पे बात करें तो ये आपका जो है एथेनॉल हो जाता है। ठीक है, ये भी मैंने आपको जो है बताया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको जो है कई बार बताया है। अगर आपका जो है एक कार्बन परमाणु है तो आपको जो है उसमें यहाँ पे क्या करना है, मीथ। ठीक है, मैथ या मीथ यहाँ पे जो है आ जाएगा। अगर OH फैमिली है तो ये आपका एल्कोहल फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसके अंतिम में जो है आपका ऑल आ जाता है। ठीक है, एल्कोहल ऑल आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका जो है एथेनॉल की बात करें, ठीक है, पहला वाला आ जाएगा मिथेनॉल, दूसरा आ जाएगा आपका एथेनॉल जिसमें C2 रहेंगे, H5OH रहेगा। ठीक है, जो जिसमें कार्बन के 2 परमाणु रहेंगे वो आपका जो है एथ आ जाएगा, जिसमें 3 परमाणु रहेंगे वो आपका जो है प्रोप आ जाएगा, और जिसमें जो है 4 कार्बन के परमाणु रहेंगे वो आपका जो है ब्यूट आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे जो है C3H5 इस प्रकार से, H7 से इस प्रकार से जो है आपके एग्जाम में ऑप्शन आ सकते हैं। अगला है आपका बेंजीन, जो है आपका किससे प्राप्त होता है, तो बेंजीन की बात करें तो ये बेसिकली जो कोयला होता है उसका जो है आसवन विधि से यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में जो है कोयला आपका आया होगा तो आप जो है उस पर टिक कर सकते हैं। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे आया था कि CO2 में जो है ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन आया है यार। ठीक है, CO2। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन का कितने परमाणु है, इसमें 1 परमाणु है। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 परमाणु है। ठीक है, तो CO2 में आपकी जो है ऑक्सीजन के परमाणु वो आपके जो है 2 हो जाएंगे। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। ऑक्सीजन के परमाणु क्रमांक आपका कितना होता है, 8 होता है। ठीक है, और इसका जो परमाणु भार होता है वो आपका जो है 16 होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका Al में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, यानी आपकी जो एल्यूमिनियम होता है इसमें जो है आपके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। अगर हम एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम का परमाणु क्रमांक आपका जो है 13 होता है। ठीक है, 13 होता है। इसको जो है अगर कक्षाओं में डिवाइड करते हैं, ठीक है, ये आपका जो है एल्यूमिनियम का परमाणु हो गया। पहली कक्षा में जो है किसी भी परमाणु के 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, दूसरी कक्षा में जो है आपके यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। ठीक है, तो पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, कितने हो गए 10, और आपके कितने बच गए यहाँ पे 3, 13 होते हैं टोटल, तो 3 बच गए। तो इसमें जो है जितने अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये आपका अगर जो है एग्जाम में आपसे संयोजकता पूछा जाता है तो संयोजकता भी बेसिकली वही होती है जो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है एक शर्त यह है कि अगर आपको जो है संयोजकता पूछी गई है, अगर 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो उस बीच संयोजकता 4 यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, +4 पे तक यहाँ पे हो जाएगी। लेकिन अगर आपको यहाँ पे संयोजकता पूछा जाता है और किसी भी परमाणु के अंतिम कक्षा में आपके जो है यहाँ पे आ जाता है कि 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो संयोजकता जो है 4 से अधिक नहीं होती है। लेकिन अगर 6 आया है तो आपको जो है 8 में से उसको माइनस कर देना है। ठीक है, 8 में से अगर 6 माइनस कर देंगे तो उसकी संयोजकता यहाँ पे 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अर्थ समिट आपका कब हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है आपका लगातार 2-3 शिफ्ट में यहाँ पे जो है रिपीट हुआ है। तो जो आपका अर्थ समिट हुआ था ये आपका जो है 1992 में हुआ था। ये आपका कहाँ पे हुआ था, रियो में हुआ था। ठीक है, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। और इसकी बात करें तो ये रियो डी जेनेरियो कहाँ पे है आपका, ये जो है आपका यहाँ पे ब्राज़ील में हो जाता है। ठीक है, इसमें जो है टोटल देश जो आपके थे 172 देशों ने यहाँ पे हिस्सा लिया था। ठीक है, तो आप जो है इसको नोट कर सकते हैं, एग्जाम में आगे इससे जो है क्वेश्चन बन सकता है। HIV के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि केंद्रक की खोज जो है आपकी किसने की थी। तो जो आपके केंद्रक की खोज की बात करें तो जो आपके रॉबर्ट ब्राउन थे, इन्होंने जो है केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, कब की थी, 1831 में जो है केंद्रक की खोज इन्होंने की थी। नेक्स्ट आ जाता है सबसे अधिक जैव विविधता वाले बेसिकली कहाँ पे पाई जाती है। अगर बात करें ऑप्शन में, अगर भारत आया है तो भारत पे आप टिक कर सकते हो। ठीक है, ब्राजील आया है, ब्राजील पे टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो है यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये पूर्णतः यहाँ पे जो है दिया नहीं है, तो यहाँ पे जो है इस पर थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो इसको जो है आप देख सकते हैं जिस प्रकार से आपका क्वेश्चन एग्जाम में आया होगा। नेक्स्ट आ जाता है आपका मेथनॉल का रासायनिक सूत्र। ठीक है, तो मेथनॉल का अभी मैंने आपको बताया था। जो आपका एथेनॉल की बात करें तो एथेनॉल में क्या था आपका C2H5OH था एथेनॉल का। लेकिन मेथनॉल की बात करें, अगर आपका जो है एक कार्बन परमाणु है तो वह आपका जो है मेथनॉल हो जाएगा। ठीक है, CH3 और OH पीछे से होना चाहिए। ठीक है, OH होगा तो आपका जो है ऑल पीछे से आएगा, मेथेनॉल। ठीक है, एथेनॉल, तो ये आपका जो है एथेनॉल और मेथेनॉल का पूछा गया है, तो ये आपका इस प्रकार से ये आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि आवोगाद्रो संख्या जो है कितनी होती है, यानी इसका मान क्या होता है। तो इसके मान की बात करें तो इसका मान आपका होता है 6.022 इंटू 10⁻23 आपका जो है ये आवोगाद्रो संख्या होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आगे भी बन सकता है। अगला आ जाता है अवतल दर्पण से आपको जो है बेसिकली प्रश्न पूछा गया था। ठीक है,
तो अगर मैंने आपको जो है कई बार बताया कि अवतल और उत्तल दर्पण दोनों को आप जो है अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। अवतल दर्पण से जो जितने आपके यहाँ पे दोष होते हैं, यानी आपके जो है कौन सा दोष होता है अवतल दर्पण से, अगर निकट दृष्टि दोष की बात करें तो निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए जो है आप यहाँ पे जो है अवतल दर्पण का यहाँ पे अवतल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और अगर दूर दृष्टि की बात करें तो यहाँ पे जो है उत्तल का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है। सॉरी, ये लेंस का है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि रेशम कीट पर होने वाला रोग कौन सा होता है। तो जो आपके रेशम कीट पे होने वाली रोग की बात करें तो ये आपका जो होता है ग्रासेनी रोग होता है, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो रेशम के कीट होते हैं, जो आपके उसके पेड़ होते हैं, ये क्या बोलते हैं, इसके जो पेड़ होते हैं, ठीक है, रेशम के कीट जिस पे होते हैं, तो उनमें बेसिकली ये जो है गर्मी व बरसात में इनको ये रोग होता है, ठीक है। तो ये इसलिए होते हैं, ये जो खराब पत्ते होते हैं वो रेशम के कीट जो है इनको खा जाते हैं, तो इससे उनमें जो है ये रोग होता है, ठीक है। ग्रासनी रोग आपका होता है, ठीक है। सहतूत के पत्ते होते हैं, ठीक है, सहतूत का पेड़ होता है, आपने देखा होगा, तो उसमें जो है रेशम के कीट आपके पाए जाते हैं। अगला आ जाता है भारत में जो है अच्छी नस्ल की गाय, ठीक है। तो भारत में जो है अच्छी नस्ल की गाय की बात करें तो जो है कई नस्लें यहाँ पे होती है। अगर आपका जो है साहिवाल ऑप्शन में आया है तो आपको जो है इस पर टिक कर लेना है। अगर जो है ये ऑप्शन में नहीं आया है तो कभी कभार एग्जाम में जो है गिर नस्ल की गाय आ जाती है, तो इस पर टिक कर लेना है। अगर ये दोनों ऑप्शन में नहीं है तो तीसरे नंबर पर आपको जो है इनका जो है कर्म याद रखना है, ठीक है। पहला साहिवाल हो गया, दूसरा आपका गिर हो गया, तीसरे की बात करें आपका तो है जो है रेड सिंधी हो गया, ठीक है। तो रेड सिंधी गाय भी आपकी जो है यहाँ पे अच्छी नस्ल होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके एग्जाम में ऑप्शन आपको देखने को मिले होंगे, तो उस हिसाब से आपको आंसर करना है। वह ऊर्जा जिसमें जो है दहन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। तो जो आपकी सौर ऊर्जा होती है, सिंपल है, ठीक है। एग्जाम में जो है ऑप्शन आया होगा सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा में बेसिकली दहन की आवश्यकता नहीं होती, सीधे सूर्य से जो है विकिरण आ रही है, ठीक है, किरण आ रही है, वो जो है यहाँ पे जो आपका सोलर सेल होता है तो उसमें जो है यहाँ पे ऊर्जा परिवर्तित होती है। सौर ऊर्जा का जो है विद्युत ऊर्जा में यहाँ पे जो है रूपांतरण होता है, ठीक है। तो इसमें जो है यहाँ पे ऊर्जा में दहन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट आता है आपका वेंटलेट, यानी आपकी जो है आर्द्र भूमि, यानी आपका जो रामसर साइट से बेसिकली यहाँ पे जो है क्वेश्चंस पूछा गया था। तो रामसर यानी आर्द्र भूमि से किससे संबंधित है, ऐसा शायद पूछा गया था। तो जो आपकी आर्द्र भूमि होती है ये आपकी जो है रामसर साइट से जो है संबंधित होती है। तो जो आपकी रामसर साइट की बात करें तो इंडिया में टोटल जो है 42 रामसर साइट यहाँ पे होती है, ठीक है। और अंतिम जो रामसर साइट है वो ये भी मैंने आपको जो है बताया हुआ क्वेश्चन है, ये आपकी जो है लद्दाख होती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका गुरुत्व से संबंधित आपका जो है क्वेश्चन आया था। तो गुरुत्व से संबंधित क्वेश्चन की बात करें, अगर आपको जो है कभी कभार जो है स्मॉल जी का मान पूछ लेता है, जो आपका गुरुत्वीय त्वरण होता है, ठीक है। तो स्मॉल जी का मान की बात करें 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। कभी कभार जो है एग्जाम में यहाँ पे जो है कैपिटल जी का मान पूछ लेता है, तो इसका मान जो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होती है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखनी है, दोनों जो है इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो है रोल प्ले करते हैं। अगला क्वेश्चन है चंद्रमा से जो है पिंड का पलायन वेग कितना होगा, ठीक है। तो कोई भी पिंड जो है चंद्रमा से अगर जो है पृथ्वी पे आ रहा है तो उसका पलायन वेग जो है कितना होना चाहिए, तो उसका पलायन वेग आपका जो है यहाँ पे होना चाहिए 2.4 किलोमीटर पर घंटा, ठीक है। तो पलायन वेग बेसिकली किसको बोलते हैं, तो पलायन वेग उसको बोलते हैं जिससे जो है कोई भी पिंड अपने ग्रह से जो है यहाँ से दूर चले जाएगा, ठीक है। तो जो है ग्रह से अपनी कक्षा छोड़ के यहाँ पे दूर चले जाएगा, यानी दूसरे ग्रह में यहाँ पे चले जाएगा, तो वो आपका जो है पलायन वेग कहलाता है, जितना वहाँ पे जो है गुरुत्वीय बल लग रहा है। लेकिन अगर पृथ्वी की बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन ये आ सकता है कि पृथ्वी का जो है पलायन वेग कितना होता है, तो पृथ्वी के पलायन वेग की बात करें तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड आपका होता है, ठीक है। तो अगर जो है आप किसी भी चीज़ को जो है यहाँ पे पृथ्वी से पलायन वेग की स्पीड से फेंकते हो तो क्या होगा, वो पृथ्वी की कक्षा छोड़ के जो है पृथ्वी से बाहर चले जाएगा, अंतरिक्ष में आपका चले जाएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। और पलायन वेग से संबंधित आपके जो है एग्जाम में और भी क्वेश्चन आपके यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है। तो पलायन वेग बेसिकली वह होता है जिससे जो है वह अपनी कक्षा से बाहर चले जाएगा, ठीक है। वह अधिकतम वेग जिससे जो है अपनी कक्षा से वह बाहर चले जाता है। नेक्स्ट आ जाता है हरियाणा में जो है किसान क्लब की स्थापना कब हुई थी। अगर किसान क्लब की स्थापना की बात करें तो ये आपकी जो है 2002 में हुई थी, ठीक है। तो हरियाणा में जो है किसान क्लब की स्थापना 2002 में हुई थी। उस टाइम जो है चौटाला जी वहाँ पे जो है सीएम थे और उन्हीं के टाइम पे ये आपका हुआ था, ठीक है। तो जो आपके सीएम थे उनके कार्यकाल में ये हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है आपका इलेक्ट्रॉन का आवेश, ठीक है। तो मैंने ये भी आपको जो है कई बार बताया हुआ क्वेश्चन है, मैंने आपको कई बार बोल दिया कि आपको जो है इलेक्ट्रॉन से पढ़ना है, प्रोटॉन से पढ़ के जाना है, न्यूट्रॉन से पढ़ के जाना है, ठीक है। इन तीनों को जो है आप पढ़ लीजिए। और आप एक और है आपका हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से भी पढ़ के जाइए। जैसे मैंने आपको परसों बताया था मैंने कि हाइड्रोजन का आपको जो है तीनों समस्थानिक पता होने चाहिए। पहला होता है 1H1, दूसरा होता है 1H2, तीसरा होता है 1H3, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका जो है प्रोटियम कहलाता है, ये आपका जो है ड्यूटेरियम कहलाता है, ठीक है, ड्यूटेरियम। और ये आपका जो है ट्राइटियम कहलाता है, ठीक है। तो ये आपके जो है 3 समस्थानिक होते हैं। अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है आपके एक इलेक्ट्रॉन होता है
एक प्रोटॉन होता है, लेकिन न्यूट्रॉन आपका जो है नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन, एक न्यूट्रॉन होता है। और अगर इसकी बात करें, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे जो है पढ़ के जाना है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे देख लिया तो आप जो है शॉर्ट नोट बना के जो है इसको रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है हरियाणा, ठीक है। तो ये भी हो गया। इलेक्ट्रॉन के आवेश की बात कर दें हम अब, तो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होता है, ठीक है। और ये किस में होता है? कूलाम में आपका होता है, ठीक है। जो आपका आवेश की बात करें तो जो आपके इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है ये आपका जो है कूलाम में मापा जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बन सकता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे है कि संसद में जो है आपदा प्रबंधन विधेयक कब पारित किया गया था? तो जो आपका संसद की बात करें तो ये आपका जो है 1995 में जो है आपदा प्रबंधन विधेयक यहाँ पे पारित किया गया था, ठीक है। ये तो जो है याद रखने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें जो है कोई यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता है। मच्छर के कितने पैर होते हैं? तो मच्छर के पैर की बात करें तो इसमें आपके जो है 6 पैर होते हैं, ठीक है। ये भी मैंने आपको जो है बताया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप जो है मुझे यहाँ पे फॉलो लगातार कर रहे हैं तो आपको जो है पता है, ये मैंने बताए हुए क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना कब शुरू हुई थी? ये भी मैंने जो है आपको बताया हुआ क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट एलिफेंट योजना की बात करें तो ये आपका जो है 1991-92 में शुरू हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हीरा का सूत्र। तो हीरा का जो है सिंपल से यहाँ पे सूत्र पूछा था, आपको जो है सी दिया होगा तो आपको जो है उस पर टिक कर लेना है, ठीक है। कार्बन बेसिकली होता है, तो कार्बन का ही अपर रूप होता है हीरा हो गया आपका, ठीक है। और आपका ग्रेफाइट हो गया, तो ये बेसिकली जो है कार्बन के अपर रूप होते हैं। तो आपसे ऑप्शन में जो है मैंने आपको कितनी बार बोला है कि कार्बन से जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में बन रहे हैं, ठीक है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं आपको यहाँ पे बताते रह रहा हूँ कि कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और वहाँ से जो है आपके क्वेश्चन आपके लगातार बन रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक आपने जो है मैंने आपको जो है पिछली 2-4 वीडियो यहाँ पे कराई हुई है, आप जो है उसको जरूर देखिए, वहाँ से आपको जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। तो दायां तो नहीं होना चाहिए, बाएं होना चाहिए, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, तो फ्लेमिंग के अगर बाएं हाथ की नियम की बात करें तो यह आपका क्या होता है? यह आपका बेसिकली अगर कोई भी व्यक्ति है, ठीक है, अगर उसकी अंगुली है वो आपकी कहाँ पे है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है, ठीक है। जो आपकी अंगुलियां हैं, ठीक है, ये जो है सॉरी आपकी जो ये होना चाहिए, ये तो दाएं हाथ का नियम है। अगर जो है कोई भी व्यक्ति है इस प्रकार से जो है एक ये बीच की अंगुली होगी, ठीक है, एक ये वाली होगी बीच की अंगुली, ये होगी तर्जनी, और ये हो गया आपका अंगूठा, ठीक है। तो इस प्रकार से जो हाथ है, ठीक है, किसी भी का, तो अंगूठे की बात करें, अंगूठा अगर जो है यहाँ पे जो है धारा की दिशा आपको बता रहा है, और जो आपके, ठीक है, यहाँ पे यार थोड़ा गलत हो गया, ठीक है, मैं आपको शुरू से बताता हूँ। ये आपका हो गया तर्जनी, ठीक है। तर्जनी यानी आपका जो सेकंड नंबर वाला फिंगर होता है, ये हो गया आपका अंगूठा, और ये हो गया आपका मध्यमा यानी आपकी जो बीच वाली फिंगर होती है। तो इन तीनों फिंगरों में से रिलेटेड आपका जो है यहाँ पे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम होता है। अगर यह नियम यह बताता है, अगर आपकी जो है यहाँ पे ये तीनों क्या होने चाहिए? ये तीनों जो है 90 डिग्री में आपके होने चाहिए। अगर आपकी जो है मध्यमा विद्युत धारा की दिशा दिखा रही है, यानी मध्यमा यानी बीच वाली अंगुली जो है आपकी यहाँ पे धारा की दिशा यहाँ पे दिखा रही है, और आपकी जो तर्जनी है यानी आपकी जो सेकंड वाली अंगुली है, ठीक है, वो जो आपकी बीच वाली अंगुली धारा को दिखा रही है, और सेकंड वाली अंगुली आपकी जो है चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पे आपका दिखा रही है। तो जो आपका अंगूठा होता है यह आपका क्या दिखाता है? यह आपका जो है एफ दिखाता है, यानी आपका चालक पर लगने वाला बल, चालक पर लगने वाला बल की दिशा आपको दिखाती है, ठीक है। तो बेसिकली यही नियम था। आपको जो है इस पे जो है सिंपल सा है, आपका जो है हाथ इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। बाएं हाथ को कर सकते हैं आप, ऊपर देख सकते हैं, ऊपर जो है चालक पर लगने वाला बल होगा, बीच वाली अंगुली आपकी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, और बीच वाली अंगुली जो होगी आपकी वो जो है धारा की दिशा को दिखाती है, ठीक है। तो इसमें से आपको जो है 2 दिया होगा, तीसरे के बारे में आपसे जो है पूछ सकता है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन और यहाँ से आ सकता है कि आपको जो है दाएं हाथ का नियम क्या होता है, ठीक है। तो दाएं हाथ के नियम की बात करें तो आप जो है हथेली को इस प्रकार रख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी अंगुलियां होगी। अगर ये अंगुलियां आपकी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही हैं, और आपका जो अंगूठा होता है, ठीक है, ये अंगूठा हो गया, ये आपका जो है क्या दिखा रहा है? ये आपका जो है चालक में प्रवाहित धारा को दिखा रहा है, ठीक है। ये दाएं हाथ का नियम है, वो बाएं हाथ का था। और ये जो आपका जो है हथेली है ये, ठीक है, तो हथेली से सीधे ऊपर की ओर आप जो है देख सकते हैं, हथेली सीधी रख के जो है हथेली से सीधे ऊपर की ओर जो बल लगेगा वो आपका जो है ऊपर की ओर बल लगेगा, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। दोनों यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आगे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला आ जाता है प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ठीक है। तो ये भी मैंने आपको जो है बताया हुआ क्वेश्चन है। प्रतिरोध की मात्रक की बात करें तो आपका जो है ओम होता है, ठीक है। एग्जाम में कभी कभी ये भी आ जाता है कि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो जो आपकी प्रतिरोधकता की बात करें तो इसका मात्रक जो है ओम मीटर होता है, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दोनों क्वेश्चन दोनों अलग अलग हैं, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध, ठीक है। तो यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। प्रतिरोध की बात करें तो एक फॉर्मूला जो आपके यहाँ पे
है, ये आपका जो है V इक्वल टू आई आर वाला फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। ओम का नियम क्या होता है, किसी भी चालक के दो सिरों में बहने वाली धारा, यानी बहने वाली धारा क्या होगी, आई, और उन दोनों सिरों के बीच जो विभवांतर होता है उनका, वो दोनों जो है एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, ठीक है। आपको ये याद रखना है, V I इज प्रोपोर्शनल टू आपका हो जाएगा V, ठीक है। तो V और I जो है प्रोपोर्शनल होते हैं, लेकिन अगर जो है यहाँ पे स्थिरांक आपको जो है इस प्रोपोर्शन को हटाने के लिए जो है स्थिरांक लगाते हैं, तो V इक्वल टू आई आर यहाँ पे जो है बेसिकली हो जाता है, ठीक है। तो R जो है आपका प्रतिरोध हो गया, I आपकी जो है धारा होगी, और V आपका जो है विभवांतर हो गया, ठीक है। तो इस पे भी आधारित आपके जो है क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो V आपसे जो है V का मान दे सकता है, I का मान दे सकता है, R का मान पूछ सकता है, I का मान दे सकता है, जो है V का मान दे सकता है, R का पूछ सकता है, ठीक है। तो इनमें से जो है किसी भी दो का मान यहाँ पे दे के आपसे तीसरे का मान पूछ सकता है। चलते हैं नेक्स्ट, अगला आता है आमाशय जो है कौन से अम्ल का यहाँ पे जो है मुक्त करता है, ठीक है। तो जो आपका आमाशय होता है ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी आपका जो है HCl अम्ल को यहाँ पे जो है मुक्त करता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आगे बन सकता है। नेक्स्ट आता है आपका विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत जो है किसने दिया था, ठीक है। तो जो आपके मैक्सवेल थे, इन्होंने जो है यहाँ पे विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत दिया था, ठीक है। प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, तो उन्होंने जो है इसी से यहाँ पे उन्हीं ने ही बताया था कि जो प्रकाश है आपकी जो है एक क्या है, विद्युत चुम्बकीय तरंग है, ठीक है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम में आगे ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है, यह किसका कथन है, तो यह आपका जो है मैक्सवेल का कथन होता है। नेक्स्ट आ जाता है आपका आर्किमिडीज सिद्धांत पे जो है आपको जो है कुछ पूछा गया था। तो आर्किमिडीज सिद्धांत की अगर हम बात करें तो आर्किमिडीज सिद्धांत बेसिकली वो होता है, अगर कोई भी वस्तु है, ठीक है, आपकी कोई भी वस्तु है या आप ही हो खुद, ठीक है। अगर आप जो है द्रव में जाते हो, तो द्रव में आप जितना आप द्रव में जाते हो तो वहाँ पे क्या हो जाती है, आपको जो है बाहर यहाँ पे जो है हल्का महसूस होने लगता है। तो हल्का महसूस इसलिए होने लगता है, आप जो है जितना पानी, अगर आप यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, ये कोई आपका जो है बर्तन है यहाँ पे, ठीक है, कोई टप हो गया या कुछ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है जितना अगर आप इसमें जाएंगे तो यहाँ पे इतनी गहराई में आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो पानी है वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो बेसिकली आप जो है जितना बाहर यहाँ पे जो है विस्थापित, जितना बाहर आप यहाँ पे लगाते हो उतना ही पानी आपका जो है यहाँ पे विस्थापित होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे जो है 2 kg जो है आपका वेट है, ठीक है, तो 2 kg आपको अगर आप जो है यहाँ पे डूब रहे हो तो यहीं पे जो है आपका 2 kg पानी जो है बाहर आ जाएगा, ठीक है। आर्किमिडीज का सिद्धांत ये है, आप जो है मैंने पढ़ाया हुआ है, आप जो है डिटेल में देख सकते हैं। अगला था आपका जो है अभिकेंद्र बल पे जो है आपका क्वेश्चन यहाँ पे कुछ था, ठीक है। तो इसी से रिलेटेड अगर कुछ बात कर लें तो जो आपका अभिकेंद्र बल होता है, तो ये आपका क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है F इक्वल टू mv²/r, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। तो अभिकेंद्र बल बेसिकली वो होता है, अगर जो है आपने कोई गोला है, ठीक है, कोई गोला है और ये कोई पिंड है, ठीक है, अगर इस पिंड को जो है इस पे इसके चारों तरफ घूमना है तो इसको जो है अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है, यानी जो है केंद्र की तरफ ये बल लगता है, ठीक है। अभिकेंद्र बल जो है केंद्र की तरफ लगता है। और एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि अपकेंद्री बल क्या होता है। तो अपकेंद्री बल की बात करें तो अपकेंद्री बल जो है बाहर की ओर लगता है, और अपकेंद्री बल आपका जो है आभासी होता है, ठीक है। तो ये भी दोनों पॉइंट आपको याद रखने हैं। जो आपका अपकेंद्रीय बल होता है वो आपका जो है आभासी बल होता है, और अभिकेंद्रीय बल आपका जो है ये अंदर की ओर लगता है, ठीक है, सेंटर की ओर लगता है। तो जैसा आपने देखा होगा, रोड देखी होगी आपने, ठीक है, ये रोड होगी, ये मोड़ हो गया, ठीक है। तो मोड़ों पे जो है सड़क झुकी हुई क्यों रहती है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो मोड़ों पे जो है सड़क इसलिए झुकी रहती है क्योंकि वहाँ पे जो है गाड़ी को जो है पर्याप्त क्या मिल सके, जो है अभिकेंद्र बल मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए जो है मोड़ों पे जो है सड़क को झुकाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आपके आज के क्वेश्चन। आपको जो है वीडियो कैसी लगी यार, कमेंट जरूर कीजिए, मुझे जो है जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर चैनल पे नए हो तो वीडियो को यार लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। और आगे एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप जो है एक तो प्रकाश वाला चैप्टर जो है जरूर पढ़ के जाइए, यहाँ से जो है आपके क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। प्रकाश वाला हो गया आपका, एक जो है वन्य जीव के बारे में जो है जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है, यहाँ से भी जो है आपके क्वेश्चन लगातार बन रहे हैं। और अगर आपको जो है पर्यावरण और इकोलॉजी की क्लास, यानी आपकी जो है पर्यावरण और परितंत्र की क्लास पढ़नी है, तो आप जो है मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में यहाँ पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। आपको जो है काफ़ी वीडियोज यहाँ पे मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं कि मैंने जो है आपको बहुत सारे यहाँ पे पर्यावरण की लगभग वीडियोज करा दी हैं, तो वहाँ से जो है आपके क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।